हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। ये सीरीज़ हमारी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारी पिछली वीडियोज़ में हम लगभग 20 या 21 के करीब वीडियोज़ हम कवर करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वीडियोज़ ज़रूर देख लें। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके कोई नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो INC भी लिखा मिलेगा कई जगह पर आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था, जॉर्ज ह्यूल था। ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो था, अंग्रेज अध्यक्ष था, वो जॉर्ज ह्यूल था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था। तो ये जीनत महल था। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोह की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था। जीनत महल ने ये अंग्रेजों को सूचना दी थी और जो विद्रोह था उसको असफल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये लॉर्ड क्रॉस थे। फिर से हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे। तो ये लॉर्ड क्रॉस थे। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को जब बार बार आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको याद, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और एग्जाम के अंदर छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया। तो ये लॉर्ड मेयो थे। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था। तो किसका शिकार हुआ था, लॉर्ड मेयो का शिकार हो गए थे। तो ये नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस के जो मुक्तिदाता हैं उसको कहा जाता है सर चार्ल्स मैटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, नहीं ये किसने कहा, ध्यान से पढ़िए। तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। याद रखिए, पहले वंदे मातरम किसने प्रस्तुत किया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहमतुल्ला सयानी ने की थी। राष्ट्रगान की अगर बात करें तो राष्ट्रगान के जो रचयिता थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया। तो ये लाला लाजपत राय को मांडले जेल में बंद किया गया था। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध में सशक्त आंदोलन, कोलोनाइजेशन जो बिल था हमारा वो जो किसके विरुद्ध चलाया गया था, सशक्त आंदोलन चलाने वाले भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया था। कौन से राजनेता थे वो, लाला लाजपत राय जी को बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे। तो ये कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। क्रांतिकारी आंदोलन की जो पुस्तक थी बंदी जीवन के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंदी जीवन के लेखक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। कई एग्जाम में पूछा गया है, 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के बाद शेयर करते रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए। जो प्रेस था हमारा, मीडिया के ऊपर जो प्रेस होता है
उसके ऊपर प्रतिबंध जो लगे हुए थे सभी वो प्रतिबंध किसके समय में समाप्त कर दिए गए थे? तो चार्ल्स मैटकॉफ के समय पर ये समाप्त कर दिए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? तो 1908 में किस राजनेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। कॉमन बिल का प्रकाशन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये मद्रास में आयोजित किया गया था। 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये मद्रास में आयोजित हुआ था। आपको पहला और दूसरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गदर पार्टी, गदर डेल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, गदर डेल की स्थापना कहाँ की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, यूएसए में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेसिस डस्ट नॉट लेवल किसका है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। किस मुस्लिम नेता ने भारतीय विभाजन को ट्रैकोरस एक्ट विश्वघात का कार्य कहा? तो ये किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का ये कथन है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी कथन हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के नाम से एक हमारी इसमें प्लेलिस्ट है, वो भी आप ज़रूर देख लें। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्र युद्ध के लेखक क्रमशः कौन हैं? तो कौन थे? अशोक मेहता और सावरकर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 स्टार 10 स्टार लगा लो इसके ऊपर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पढ़ाओ। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था? तो ये क्या था? लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो ये 1905 का बंगाल विभाजन था, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई? तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल, गर्मपंथी और नरमपंथी दल पृथक अलग अलग हो गए? तो कौन थे? सूरत अधिवेशन हुआ था। आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 का अधिवेशन जो था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल के अंदर फूट पड़ गई थी, उग्रवादी और उदारवादी दल के अंदर फूट पड़ गई थी सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिवेशन द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? पृथक मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र की क्या की गई? व्यवस्था की गई 1909 अधिनियम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली थे। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो ये अली बंधु थे, शौकत अती नहीं है, अली है और मोहम्मद अली। याद रखना है अली बंधु थे।
ये भी पूछ सकते हैं कि अली बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शौकत अली और मोहम्मद अली को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद त्रिक बॉम्बे, ये क्या लिख दिया, पढ़ लेना इसको, में शामिल थे, तो ये कौन थे, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको याद रखना है। ये है ट्रिumvirate, बॉम्बे ट्रिumvirate में शामिल थे, तो कौन थे, के टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो कांग्रेस का सूरत विभाजन कहेंगे या सूरत अधिवेशन कहेंगे, जैसे भी आप याद करना चाहें इसको याद रखेंगे। जस्ट ए मिनट। चलिए, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन था ये 1907 में हुआ था, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर ये आया था। अभी हम बात करते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ये रहा देखिए 1907, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया, तो जतिन दास ने दम तोड़ दिया था 64 दिन के उपवास के बाद, उपवास मतलब भूख हड़ताल के बाद उसने दम तोड़ दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश राज्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है, तो ये क्यों मानी जाती है, महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे, तो ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के संरक्षण के लिए किए गए थे, ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी अभी भी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।